तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ये सवाल दिया गया है। इस सवाल को हम दो तरीके से हल करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। पहले लंबा वाला तरीका देखते हैं, फिर छोटा वाला तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले लंबे वाले तरीके में आप अगर बिल्कुल नए हो तो आप तीनों क्रमागत संख्याओं को मान लोगे। ठीक है, लंबी विधि को अपनाते हुए मानोगे कि माना जो प्रथम संख्या है उसको आप x मान लोगे। x, y, z कुछ भी a b c d मान सकते हो। क्रमागत है जो दूसरी संख्या हो जाएगी, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हम एक जोड़ देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से जो तीसरी क्रमागत संख्या होगी वो कितनी होगी, इसी x में एक और जोड़ देंगे, इसमें एक और जोड़ेंगे या फिर इसमें दो जोड़ देते हैं। बात बन गई। अब तीनों का गुणनफल कितना होगा ये पूछा जा रहा है, जबकि आपको योगफल दिया गया है। योगफल का मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ करके 15 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार हम करते क्या हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, यानी x प्लस में x प्लस 1 है, अब प्लस x प्लस 2 भी है, अब बराबर सब जोड़ जाड़ के 15 लिखना है। ठीक है, x कितनी बार है यहाँ पर, एक बार, दो बार, 3 बार, तो हम क्यों ना इसको 3x लिख दें और फिर प्लस करते हैं और बाकी बची जो संख्याएं हैं ये 1 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा और बराबर में 15। इस 3 को राइट में लेकर के जाते हैं क्योंकि हमें x निकालना है, तो x को अकेला रखना पड़ेगा एक साइड में, तो 3x इसी लेफ्ट में बचा रहेगा और 3 इस 15 में से घट करके 12 हो जाएगा। और फिर x का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, इस 12 में 3 से गुणा नहीं भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x के साथ 3 यहाँ गुणे में है, तो इधर साइड जाएगा दाहिने साइड में, तो भाग में हो जाएगा। होता यही है ना, पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। 12 में 3 से गुणा करेंगे, नहीं भाग करेंगे तो आएगा 4। ये जो पहली संख्या आई है वो आ गई है 4। दूसरी कितनी होगी, इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तीसरी कितनी होगी, 6 हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। ये तीनों संख्याएं आ गई हैं। अब आप इसको बहुत ही आसानी से गुणनफल पूछा गया है तो सबको गुणा कर दो, 4 और 5 और 6। ठीक है, 4 पचे 20 होता है, यानी 20 लिख दो, गुणे 6 करो, इस 6 और 2 को गुणा करो, होगा भैया 6 दूना 12 होता है, एक 0 को हमने छोड़ा था तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा और आसान है। कैसे, देखते हैं कि भाई 3 क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है और तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया गया है, तो हम आसानी से बीच वाली संख्या पता कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा गया है 3। ठीक है, ये अगर विषम संख्या की बात हो रही है, ठीक है, यानी जितनी संख्याएं बोली जा रही हैं उनका नंबर विषम है, यानी यहाँ पर जो लिखा गया है 3 है, 5 है, फिर 7 है, 9 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो फिर हमारे लिए आसान ये हो जाता है कि जो योगफल दिया गया है, आपको अगर बीच वाली संख्या पता करनी है, बीच वाली संख्या 3 संख्याएं हैं और बीच वाली संख्या अगर पता करनी है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी योग दिया गया है उसी में आप कितनी संख्याओं की बात हो रही है उसको अगर n माने तो भाग कर देंगे उससे। ठीक है, योग कितना है, 15 है, इसमें 3 से भाग करेंगे, हो जाएगा भैया 5। ये जो बीच वाली संख्या है वो 5 आ गई। ठीक है, और क्रमागत संख्याएं हैं तीनों, इसके पहले वाली क्या होगी, इसमें से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 4। इसके बाद वाली क्या होगी, इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। भैया ये तीनों संख्याएं आराम से आ गई। अब इनका गुणनफल पता करना है, फिर से आप 4, 5 और 6 को गुणा करोगे और आसानी से 120 आ जाएगा। यही आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा मेथड बढ़िया था, पहला वाला या फिर ये सेकंड मेथड जो हमने बताया है, जो बहुत ही शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। कब अप्लाई होगा, जब ये विषम है। ध्यान देने वाली बात ये है, इसलिए दोनों मेथड
अच्छे हैं। जहां अगर विषम दिखाई दिया छोटे वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर विषम संख्याओं की बात नहीं है, यानी 4 है, 4 संख्याएं हैं, 4 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, 8 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, 12 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, तो ये विषम नहीं होगा। उस समय हमें लंबा वाला मेथड अपनाना पड़ेगा।